नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्य की परिभाषा एवं स्वरूप इस प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए इस प्रश्न का अध्ययन शुरू करते हैं। भूमिका, सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। प्राचीन भारतीय साहित्य में काव्य शब्द का प्रयोग साहित्य के नाटक आदि सभी विधाओं के लिए किया जाता था। यानी काव्य शब्द का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता था। वो केवल कविता के लिए ही नहीं, जो अन्य गद्य विधाएं हैं उनके लिए भी प्रयोग किया जाता था। किंतु आज काव्य का अर्थ सीमित हो गया है, यानी वो कविता तक ही सीमित रह गया है। आरंभ में यानी शुरुआत में हम, चाहे वो गद्य है, पद्य है, नाटक है या काव्य है, सभी जो है वो काव्य के अंतर्गत ही आते थे। किंतु आज हम काव्य का अर्थ केवल कविता तक ही सीमित रखते हैं, यानी कविता ही काव्य माना जाता है आज के समय। काव्य शब्द का अर्थ होता है कवि कर्म या काव्य सृजना, यानी कवि का काम कहें या फिर काव्य का निर्माण करना। सृजना होता है निर्माण करना। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न प्रकार से काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है और इन सभी परिभाषाओं के समुच्चय को या इन सभी परिभाषाओं के समुच्चय से ही काव्य का स्वरूप स्वयं ही अपने आप अभिव्यक्त हो जाता है। यानी इन परिभाषाओं को पढ़ेंगे हम तो हमें काव्य का स्वरूप क्या है वो स्वयं ही समझ आ जाएगा। विद्वानों की परिभाषाओं को हम मुख्य तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी काव्य के संबंध में जो विद्वानों की परिभाषाएं हैं उनको हम 3 भागों में उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हैं संस्कृत विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं, यानी जो भारतीय आचार्य हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं काव्य के संदर्भ में। सबसे पहले हम देखते हैं, भामे ने कहा है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ के जो सहित भाव होता है उसे काव्य कहते हैं। यानी शब्द और अर्थ का सहित भाव का अर्थ होता है कि सार्थक शब्दों की रचना को काव्य कहा गया है। मम्मट ने क्या कहा है, तदोषु शब्दार्थौ सगुणावलंकृति अलंकृति पुनः क्वापि, यानी इसका क्या अर्थ है, दोष रहित, गुण सहित तथा कभी कभी अलंकार से रहित होने पर भी सार्थक शब्दों की रचना काव्य कहलाती है। ये मम्मट का विचार है। पंडित राज जगन्नाथ क्या कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस से युक्त जो वाक्य है वो काव्य है। अब आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा को संस्कृत विद्वानों में सबसे सुंदर माना गया है और हम देखते हैं कि पंडित राज जगन्नाथ की जो परिभाषा भी है वो भी आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा से ही मिलती जुलती हैं। तो ये काव्य के संबंध में संस्कृत विद्वानों के विचार थे। उसके बाद पाश्चात्य विद्वान क्या कहते हैं काव्य के बारे में, उनकी परिभाषाएं क्या हैं। अरस्तु ने कहा है कविता प्रकृति का संवेदनात्मक एवं लयात्मक अनुकरण है, यानी संवेदनात्मक संवेदनाओं से भरा हुआ, लयात्मक लय से युक्त, ताल से युक्त। तो कविता क्या है कि प्रकृति का ही अनुकरण है, ये अरस्तु ने माना है। मैथ्यू आर्नल्ड क्या कहते हैं, कविता मूलतः जीवन की आलोचना है, यानी जिसमें जीवन का चित्रण किया गया है, उसके जीवन की जो अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं उन चीज़ों को प्रकट किया गया है, जीवन की आलोचना की गई है, वो काव्य है, कविता है। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं। कोलरिज क्या कहते हैं, कविता श्रेष्ठतम शब्दों का श्रेष्ठतम क्रम विधान है, यानी जो श्रेष्ठ शब्द होते हैं उनको श्रेष्ठ क्रम में रखना कविता है। हडसन क्या कहते हैं, कविता कल्पना तथा मानवीय आवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या करती है। कविता क्या है, कल्पनाओं के सहारे और मानवीय भावनाओं के सहारे जीवन को व्यक्त करती है। वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, कविता उत्कट अनुभूतियों का सहज उच्छलन है। उत्कट क्या होती है, जो हमारे हृदय में जो भावनाएं बलवती होती हैं, जो मैंने इतनी उत्कट हैं, वो स्वयं ही प्रकट होती हैं, उनका सहज यानी अपने आप ही उनको
बाहर आ जाना, प्रकट होना, लिखना, वो कविता है। उत्कट होता बलवती इच्छाएं। तो ये पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं थी। उसके बाद हिंदी विद्वानों के द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, कि ज्ञान दशा में पहुंच जाती है आत्मा की मुक्त होकर मुक्तावस्था, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इस मुक्तावस्था के लिए यानी हृदय को यानी ऐसे भाव जो होंगे, जो मनुष्य आनंद की प्राप्ति करेगा, रस की दशा में पहुंच जाएगा, और उसे उस रस की दशा में पहुंचने के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्दों का विधान करती है, जो नए नए शब्दों को रचती है, बनाती है, निर्माण करती है, उसे काव्य कहते हैं। तो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य यानी काव्य है। सुमित्रानंद पंत क्या कहते हैं? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। जयशंकर प्रसाद, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विज्ञान से नहीं है। यानी ये कोई विश्लेषण विज्ञान मतलब कोई तर्क नहीं है, तर्क से नहीं चलती, तर्क से परे है। ये एक अनुभूति है, अनुभव है। यह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? काव्य वह है जो हृदय में आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे, चमत्कार उत्पन्न करे, वो काव्य है। तो देखिए, काव्य से संबंधित हमने संस्कृत के विद्वानों के विचार पढ़े, पाश्चात्य जो विचारक हैं उनके विचार हमने पढ़े, और हिंदी विद्वानों ने भी जो काव्य की परिभाषाएं दी हैं उनका हमने अध्ययन किया। तो उसके आधार पर हम क्या कहेंगे, निष्कर्ष रूप में क्या लिखेंगे कि उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कविता की पूर्ण सौंदर्य को परिभाषा के सीमित शब्दों में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि जब जब हम कविता को परिभाषा की सीमाओं में बांधना चाहते हैं तब तब हमसे कुछ न कुछ उसमें अवश्य छूट जाता है, रह जाता है उसमें। लेकिन फिर भी अगर हम उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहें कि काव्य की एक परिभाषा देने का प्रयास करें तो हम कहेंगे कि काव्य यानी कविता एक ऐसी भाषाई अभिव्यक्ति है, यानी भाषा के माध्यम से एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो विचार अथवा ज्ञान को संवेदनाओं से मिलाती है और मनुष्य को आनंद प्रदान करती है और उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। तो ये प्रश्न था काव्य की परिभाषा एवं स्वरूप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। अगर आपको यह प्रश्न अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे और अन्य प्रश्नों को भी आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।